Hello, students. You all are most welcome. This is Krishna and your channel Physics Om Jai Guru. Students, especially for ReNeet 2026 aspirants, आपके लिए ये वीडियो है। आज 18 जून है, यानी 18 जून, और 21 को आपको एग्जाम देना है। तो इसका मतलब है कि देयर आर ओनली 2 days, 19th एंड 20th। तो अब 2 दिन में हम ऐसा क्या करें, फाइनली ऐसा क्या करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। ये बहुत ही टेंशन की बात है। इस समय धड़कनें तेज हो जाती हैं स्टूडेंट्स की, और डर भी आ जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा 21 को। 3 मई को जो आपने दिया था एग्जाम, उस समय कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि उनको लग रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाता, यदि पेपर कैंसिल नहीं होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो अब की बार क्या होगा, इस तरह का एक काल्पनिक डर होगा। इसी तरह से ऐसे भी बच्चे होंगे जिस समय हो सकता है उनका पेपर खराब हो गया हो, है ना। तो अब वो सोच रहे होंगे अब की बार क्या होगा। या फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तैयारी पूरी नहीं होगी, तो वो सोच रहे होंगे देखते हैं अब क्या हमने जो इस ड्यूरेशन में किया है तो वो कितना काम आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 2 दिन हैं, जून 19 एंड 20, यानी 21 को तो आप जा ही रहे हैं देने के लिए। 21 को तो आपको फाइट करना ही है। आपके पास रहते हैं 19 और 20, क्योंकि ये आज 18 तारीख है और ये नाइट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जाहिर है कि अब कल और परसों का ही दिन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप उस चक्कर में न पड़े कि पूरा रिवीजन करना है, थ्योरी पढ़नी है ना। इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं, न्यू टॉपिक जो हमारी समझ नहीं आए थे उनको करना है। तो इन सब बातों से ध्यान हटा दें। अब 2 दिन में ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ कवर अप कर लेंगे, है ना। जो तैयारी है वो तो पहले से ही होती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो लास्ट 2 डेज, यानी लास्ट डेज होते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने मन पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं, पेशेंस कितना रख पाते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप कितना पेशेंस रखेंगे, कितने मजबूत इरादों के साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो 2 दिन आपको रिलैक्स करना है भरपूर, मतलब कहीं भी नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तैयारी भी करनी है, थोड़ा बहुत तैयारी भी करनी है, ऐसा नहीं है कि बैठे ही रहें हाथ पर हाथ धरे। आपको सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप फॉर्मूले जरूर रिवाइज करें, है ना। एक तरीका ये है कि आप फॉर्मूला रिवाइज करें, ठीक है ना, फॉर्मूला रिवीजन। और कोई नया टॉपिक न लें, आप ये बिल्कुल भूल जाएं कि आप जो है थ्योरी करेंगे डिटेल में। थ्योरी व्योरी का डिटेल में करना बिल्कुल छोड़ दें। आप सोच रहे हो कुछ टॉपिक ऐसे थे जो समझ में नहीं आए थे उन्हें करेंगे, नहीं, कुछ नहीं करना इनको, है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देना है कि जो अल्टीमेटली आपका पेपर आएगा उसमें न्यूमेरिकल ही आने हैं। तो आप अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, स्पेशली फॉर PYQs, उनको जरूर करिए। मेरा आपको सजेशन है PYQs जरूर करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, स्पेशली नीट और JEE मेन, है ना। नीट के करिए और JEE मेन के करिए। ये पहले भी आपने किए होंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने करे होंगे, है ना। और इसमें आप उनको ही करिए जो आपके फेवरेट टॉपिक है, मतलब जिसमें आपको ये लगता है कि भाई इनमें
ये हमारे बहुत अच्छे टॉपिक हैं, हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है, तो उनका आप रिवीजन करिए। और आप ये समझिए कि ये जो हम रिवीजन करते हैं, इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ जाएगा या क्वेश्चन एकदम से उसकी कॉपी आ जाएगी। नहीं, ये क्वेश्चन हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। उन क्वेश्चंस को करें बिना किसी घबराहट के, बिना किसी टेंशन के, पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि पूरा का पूरा रस निचोड़ लेना। एक बार को एग्जाम को तो भूल ही जाएं कि 21 को कुछ होने वाला है। आप अब फाइनली जो भी क्वेश्चन करें उसकी सोल तक पहुंचने की कोशिश करें। यदि आपने 2 दिन में मान लीजिए 150 क्वेश्चंस भी कर लिए, और क्वेश्चन मतलब इनका सोल पकड़ लिया है ना, आत्मा जिसको कहते हैं। ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे बाहरी मन पर इतना प्रभाव नहीं डालती, अंदर तक उनका असर होता है। तो ये क्वेश्चंस आप 150 करें, ऐसी कुछ नंबर स्पेशल वो मैंने ऐसे अंदाजे से कह दिया। आपकी जो भी रेंज हो, मतलब ज़्यादा ना करें, कम से कम करें। 150 करें, 100 करें, 200 करें, जो भी आपकी रेंज है उन क्वेश्चंस को करें। और मैं ये एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं तो स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें भी आप क्वेश्चन लगाएं, वही PYQs। लेकिन एक बार 2 दिन के लिए आप ये समझें कि इनकी आत्मा में, क्वेश्चंस की आत्मा में जाकर के उतरना है, यानी इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो क्या कोई मिरेकल हो सकता है, कोई चमत्कार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं आपको लास्ट ईयर का ही एक एविडेंस, एक एग्जाम्पल सुना रहा हूं कि एक बच्चा हमारे फ्रेंड का, वो उसने कोचिंग ली थी किसी इंस्टीट्यूट में बड़े में, और उसको JEE एडवांस में कोई उम्मीद नहीं थी सेलेक्ट होने की। JEE मेन तक तो उसका था। JEE मेन का जब एग्जाम हुआ फर्स्ट टाइम, तो उसने अच्छे परसेंटाइल के साथ उसको क्रैक किया, गवर्नमेंट कॉलेज के लायक उसने अपना कट ऑफ निकाल लिया। सेकंड टाइम हुआ, 2 बार चांस मिलता है JEE मेन में, तो उसने उसके आसपास उसमें भी उतना ही रहा उसका। लेकिन JEE एडवांस में उसको कोई उम्मीद नहीं थी, हमें भी उम्मीद नहीं थी, हमारे कांटेक्ट में था वो, और उसके फादर और उसके घर वालों को भी कोई उम्मीद नहीं थी। पेपर भी उसने दे दिया JEE एडवांस का। बातचीत हुई, बोले अंकल जी हमने इतने क्वेश्चन करे, मैथ्स में थोड़ा पिछले बार वो हो गया था, तो इस बार हमने थोड़ा संभल करके लेकिन कम क्वेश्चन करे। कोई बात नहीं, एग्जाम हो गया। उसके बाद रिजल्ट निकला, और रिजल्ट में उस लड़के ने ऐसा ब्लास्ट किया, उसका एडवांस में सिलेक्शन हो गया। मुझे याद है शायद 5100, अब इतना याद नहीं रहा, 25 कुछ इस तरह की रैंक थी उसकी JEE एडवांस में। मतलब उसने ऐसा कमाल किया, रिजल्ट देख करके ना हम सारे लोग झंझना गए, उसके फादर में खुद, वो आश्चर्यचकित था कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन हो गया। पूरी लाइफ चेंज हो गई इस बच्चे की। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो है बहुत बड़ी बात है, इसी को मिरेकल कहते हैं। वो बच्चा पूरी तरह से ऑनेस्ट था, पूरी तरह से ध्यान देता था पढ़ाई पर। जहां उसने जिस कोचिंग में जिस कोचिंग को उसने ज्वाइन किया था, तो वो क्लासेस चलती थी सुबह दोपहर तक, उसके बाद वो वहीं पर रहता था, डाउट क्लासेस वगैरह, मतलब शाम तक वहीं पढ़ाई करता था, और शाम को ही घर पे आता था, जबकि उसका बैच सुबह से दोपहर तक का था। तो एक ऑनेस्टी होती है ना, उसने जो भी पढ़ा, जो भी क्वेश्चन उसने करे, उसकी सोल तक चला गया, वो अंदर तक, मतलब जितना उसको आता था उस पर उसका पूरा कमांड था एकदम। थोड़ा था
पूरा नहीं, थोड़ा था, लेकिन वो खुद कहता था कि अंकल जी मुझे 1 साल और मिल जाता ना। उसने 12th में तैयारी करी थी, मतलब कमाल की बात है, फर्स्ट टाइम में ही उसने JEE एडवांस क्रैक कर दिया और 12th में उसके अच्छे मार्क्स थे, तो ये बड़ी बात थी। ऐसा तो होता है कि JEE एडवांस की बहुत लोग तैयारी करते हैं, फिर नीचे वाले में सिलेक्शन होता है, ये तो एक कॉमन एक ट्रेडिशन है। आप बड़े की तैयारी करोगे तो छोटे में नंबर आता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि छोटे की तैयारी मानसिक रूप से कर रहे हो और बड़े में नंबर आ जाए। उसके दिमाग में, हम सबके दिमाग में था कि इसका JEE मेन में हो जाएगा, लेकिन JEE एडवांस में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसका होगा, लेकिन उस लड़के ने चमत्कार करके दिखा दिया। आज वो धनबाद, उसको धनबाद IIT में जो भी ब्रांच मिली उससे वो कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि 2 दिन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस 2 दिनों में कोई गाइडेंस नहीं चाहिए आपको। जो गाइडेंस देने थे टीचर्स को, है ना, जो भी आपके काउंसलर टीचर, वो सब दे चुके। अब 2 दिन आपको डिसाइड करना है, अपने ऊपर छोड़िए, रिलैक्स होके उन क्वेश्चंस को करिए, उनकी सोल तक जाइए। सिलेक्शन होगा पक्का, और ना भी होगा तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हम तो यही आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और ऐसी आपको शुभकामनाएं भी देते हैं, और हमें विश्वास है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब तो पूरी ईमानदारी के साथ 2 दिन आपको खुद ही डिसाइड करना है कि हमको करना क्या है ना। और एक छोटी सी, बहुत छोटा सजेशन ये है कि PYQ जरूर करें, है ना। ये आपको जो है, डायरेक्ट आएंगे डायरेक्ट नहीं आएंगे तो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है 21 जून को आप जो भी करेंगे, एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे। आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप ऑनेस्ट थे। शहीद होना है तो लड़ करके शहीद होना है, भाग करके शहीद नहीं होना है कि पीठ पे किसी ने गोली मार दी युद्ध के मैदान में। सामने से लड़िए, पूरी मेहनत के साथ लड़िए, ऑनेस्टी के साथ, जो भी होगा अच्छा होगा। आपने इतने ध्यान से सुना, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओम जय गुरु।